नमस्कार। अब हम आपको आज कक्षा 10 में हमारे जो पाठ्यक्रम में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं, आपका जीवन परिचय हम आपको बता रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 ईस्वी में हुआ था, वसंत पंचमी के दिन। और एक प्रसिद्ध रचना माँ सरस्वती को समर्पित, जो आपने बहुत बार पढ़ी भी होगी, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र नव अमित मंत्र रो भारत में भर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। काट अंध उर के बंधन स्तर, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जनि निर्मल ज्योति, सर कलश भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। इतनी सुंदर रचना जो प्रार्थना के रूप में हमारे विद्यालयों में गाई जाती है, तो इसके रचनाकार रहे हैं। इनका जन्म मूलतः बताते हैं कि गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, न इनका मूल स्थान है। जन्म इनका महिषादल बंगाल में हुआ 1899 में। और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ये जो है कक्षा 9 तक ही शिक्षा जो है औपचारिक ले पाए। अनौपचारिक रूप से स्वाध्याय से इन्होंने जो है संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला आदि भाषाओं का अध्ययन किया। आप जो है दर्शन शास्त्र के भी अध्येता रहे हैं, संगीत के भी अध्येता रहे हैं, संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता हैं। और रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी जी अर्थात विवेकानंद जी की विचारधारा का आपके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा है। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों से और संघर्षों से भरा रहा है। आत्मीयजनों के असामयिक निधन से खुद इनकी एक कन्या सरोज स्मृति, उस पर इन्होंने कविता बनाई है। तो कन्या के मृत्यु के बाद तो बिल्कुल टूट ही गए, उस पर इन्होंने सरोज स्मृति नामक जो कविता बनाई है, बहुत मार्मिक एक इनके दुखों का दस्तावेज हम कह सकते हैं। और इनको जो है भीतर तक तोड़ दिया इस प्रकार के परेशानियों ने। और लेकिन साहित्यिक मोर्चे पर फिर भी इन्होंने अनवरत संघर्ष किया। एक संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं, इस जो इनके काव्य में भी दिखाई देता है। दर्शन और छायावाद प्रकृति के दृश्यों के साथ साथ इन्होंने जो है संघर्ष को, क्रांति को और विद्रोह को अपने अंदर दिखाया और उसको इन्होंने अपने काव्य में डाला है। परिचय में खाली हमें जन्म मृत्यु ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रिय शिष्यों, उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में हम अब जब पढ़ते हैं तो पूरे ये चीज़ें दिखाई देती हैं। और 1961 में आपका देहावसान हो गया था। और प्रमुख रचनाओं में जैसा नामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते काफ़ी इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उपन्यास, कहानी और आलोचना आदि निबंध वगैरह भी आपने लिखे हुए हैं। उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निबंध लेखन में जो आपकी ख्याति है वो अविस्मरणीय है। और आपकी जो पूरी रचनाएं हैं जो है वो निराला रचनावली के 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य को प्रकाशित किया गया है। निराला का विस्तृत जीवन विस्तृत सरोकारों का जीवन है, तो विस्तृत सरोकारों के कवि कहलाते हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम और प्रेम के साथ साथ तरलता, प्रकृति के साथ आपका समन्वय, प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र आपके रचनाओं में उपस्थित होता है। ये एकमात्र ऐसे कवि लगते हैं मुझे जिनकी रचनाएं लगभग हर युग के हर वर्ग के व्यक्ति को पसंद आती हैं, हर कक्षा के व्यक्ति को पसंद आती हैं। इस प्रकार के कवि हैं। और कविता में जो है विद्रोह का स्वभाव के साथ साथ भाव जगत, शिल्प जगत और नए बिंबों का प्रयोग आपने वास्तव में संभव किया है कि जो है छायावादी रचनाकारों में कि मुक्त छंद के कविताओं में आपका पहला प्रयोग किया जाता है। आपके द्वारा जो पहला प्रयोग किया गया वो बड़ा विस्मरणीय है। और आपके द्वारा जो है शोषित, उपेक्षित, वंचित वर्ग के और पीड़ित प्रताड़ित वर्ग के लोगों के लिए भी आपने जो है कविताओं में अपना विद्रोह प्रकट किया है। इसलिए आपको विद्रोह का कवि भी कहा जाता है, विद्रोह और क्रांति का कवि भी कहा जाता है। शोषक वर्ग और शोषित वर्ग के बीच की जो खाई है
उसका आपने प्रचंड प्रतिकार किया है कि एक बार एक जगह शोषित वर्ग होता है, एक जगह जो है वो है शोषक वर्ग है। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से ठिठुर चपिक जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा वसन भेद जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मिल मालिक तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। तो इस प्रकार आपके पास कुछ कविताएं है, इसके उत्साह कविता है, अच्छी कविताएं हैं, उसका हम आगे वर्णन करेंगे। चलिए आइए एक बार इनका जीवन परिचय हम इस प्रकार से देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आपका उपनाम है। जन्म आपका बंगाल के महिषादल में सन 1899, ये हमने यहाँ पर लिखा भी है, वसंत पंचमी के दिन हुआ। मूल निवासी आप गढ़ा कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहे हैं। शिक्षा कक्षा 9 तक आपने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की वहीं महिषादल में ही बंगाल में। स्वाध्याय से लेकिन आपने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि सीखी और संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस, इनके जीवन का आपके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा, इनके विचारों का। और आपकी मृत्यु सन 1961 में। प्रमुख काव्य रचनाएं हमने यहाँ पर लिखी हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। ये परिमल को ध्यान रख लीजिए, ये आपके आगे के पाठों में भी आएगा एक जगह ये शब्द, वहाँ पर इसकी हम चर्चा करेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक में, तो इसको भी आप देखिए। 8 खंडों में आपकी निराला रचनावली नाम से संग्रहित हैं। आपकी विशेषता हमने शाम इसकी ग्रीन पट की, ये जो हरित पट है हमारे पास, इसकी कमी के कारण हमने सूक्ष्मता से लिखा हुआ है। छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं आप, स्तंभ कवि हैं पंत प्रसाद निराला, जैसे कि मैंने आपको पंत जी के उसमें बताया था। और दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति और कल्पना के कवि हैं आप। प्रकृति के साथ आपने इस प्रकार से समन्वय बिठाया है कि व्यक्ति के अंदर की भावनाएं स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाती हैं। प्रस्फुटित होने से ही व्यक्ति के अंदर का जो कवि है, जो कवि नहीं भी है अर्थात, उसके अंदर का भी कवित्व भाव जाग जाता है और उसके अंदर भी उस कविता को पढ़ करके एक विशेष प्रकार की रोमान्यता आ जाती है। एक विशेष प्रकार का उसके अंदर आलम्बन, जो छायावाद में आलम्बन लिए गए हैं, आधार लिए गए हैं, वो भाव उसके अंदर अपने आप आ जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की इनकी कविता हो। तो आपको जहाँ पर जो दिक्कत होती है आप हमें करिए, बताइए। 94 56 39 38 22 इस नंबर को भी यदि आप डालेंगे तब भी आपको ये सब मिल जाएगा। केवल मेरे इस नंबर से ही आपको ये सब प्राप्त हो जाएगा। और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही मेरी इच्छा है। परमेश्वर से आप सब दीर्घायु बने, अच्छे बने, यही परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। नमस्कार।